जब भी योग की बात आती है तो अधिकतर लोगों के मन में आसनों और लचीले शरीर की छवि बनती है। लेकिन क्या योग मात्र शरीर को मोड़ने और स्ट्रेच करने तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। असल में योग का अर्थ ही है जुड़ना। ये आत्मा, मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग है। आज योग पूरी दुनिया में प्रचलित हो चुका है, लेकिन हम में से कितने लोग इसे गहराई से समझते हैं? योग केवल फिटनेस का साधन नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, आत्म साक्षात्कार और एक बेहतर जीवन जीने की कला है। इसे समझने के लिए चलिए कुछ प्राचीन ग्रंथों में वर्णित योग के अनमोल श्लोकों को जानते हैं। पहला, योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है योग का मतलब है अपने हर काम को पूरी निष्ठा और दक्षता से करना, बिना किसी तनाव या स्वार्थ के करना। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका नतीजा सोचकर घबराने की बजाय बस अपना बेस्ट दीजिए। यही है असली योग। दूसरा, चित्त वृत्ति निरोधः। इसका मतलब है योग का असली उद्देश्य है हमारे चंचल मन को शांत और नियंत्रित करना। अगर आपका मन हर समय अनावश्यक विचारों से भरा रहता है तो मेडिटेशन और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में आप शामिल करें। तीसरा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभौ जय अजयौ। इसका अर्थ है योग वो अवस्था है जहां हम सुख, दुख, हार, जीत को समान रूप से स्वीकार कर पाए। जीवन में जब कुछ अच्छा हो तो घमंड मत करिए, और जब कुछ बुरा हो तो निराश ना हो। हर अनुभव से सीखिए और आगे बढ़िए। चौथा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये भगवद गीता के 6 अध्याय में लिखा गया है। इसका अर्थ है योग कोई जादू नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास और इच्छाओं से मुक्त होने की प्रक्रिया है। अगर आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना या सोशल मीडिया पर कम समय बिताना, तो धैर्य रखें और लगातार प्रयास करें। पांचवा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। इसका मतलब है स्वस्थ शरीर के बिना जीवन के किसी भी उद्देश्य को पूरा करना मुश्किल है। प्रतिदिन योग और व्यायाम को अपनाकर अपने शरीर को आप तंदुरुस्त रखें। याद रखें, स्वास्थ्य ही असली धन है। छठा, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्। हठ योग प्रदीपिका से ये लिया गया है। इसका मतलब है सही श्वास नियंत्रण यानी कि प्राणायाम से शरीर की सभी बीमारियां दूर हो सकती हैं। अगर आप तनाव, नींद की कमी या थकान महसूस करते हो तो कुछ मिनट प्राणायाम करें और फिर फर्क देखिए। योग से संबंधित 7वां सूत्र पतंजलि योग सूत्र में है, ध्यानम निर्विषयम मनः, यानी कि जब मन पूरी तरह विचारों से मुक्त होकर शांत हो जाए वही ध्यान है। सोशल मीडिया और जीवन के भागदौड़ से थोड़ा समय निकालकर दिन में कुछ मिनट ध्यान जरूर करें। योगेन देहम अधिगच्छति। व्यास सूत्र में लिखे गए इस वाक्य का मतलब है योग ना केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी शक्तिशाली बनाता है। शारीरिक और मानसिक दक्षता के लिए नियमित योग अभ्यास करें और खुद में सकारात्मक बदलाव देखें। पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय में लिखा गया है, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। इसका मतलब है योग तब तक करना चाहिए जब तक हम पूर्ण स्थिरता प्राप्त ना कर लें। अगर योग शुरू किया है तो बीच में मत छोड़िए। नियमितता ही असली कुंजी है। भगवद गीता के 2 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इसका मतलब है फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहना ही सच्चा योग है। अगर आप परिश्रम कर रहे हैं लेकिन परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल रहे तो निराश ना हो, केवल अपने कार्य को निष्ठा से करते रहें। योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखा जाए। तो क्यों ना इसे अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाया जाए।